हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी मस्त होंगे और मस्त रहना भी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो फर्स्ट लॉ के रिगार्डिंग हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर आप फर्स्ट लॉ में अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट लॉ में हमने क्या क्या देखा, साइकिल के लिए देखा, फिर हमने किसके लिए देखा है, प्रोसेस के लिए मूव किया है। ठीक उसी तरीके से हमने ओपन सिस्टम, पहले क्लोज सिस्टम के लिए गए थे, फिर हम लोग ओपन सिस्टम के लिए गए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट लॉ हमने जो अप्लाई किया है, तो एक बार हम लोग फ्रेंड्स फर्स्ट लॉ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कौन सा क्या है, किस चीज़ के लिए एनालिसिस के लिए यूज हुआ है। इससे आपके दो फायदे होंगे। पहला फायदा, जो फर्स्ट लॉ का जितना आपने पढ़ा हुआ एक बार रिवाइज हो जाएगा। सेकंड चीज, सेकंड लॉ में मूव करने के लिए बिल्कुल हम लोग इसी बेसिस पे आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब जो भी कंसेप्ट आपके फर्स्ट लॉ से निकल कर आ रहे हैं, ठीक उसी तरीके का हम लोग सीक्वेंस फॉलो करने वाले हैं। किसमें? सेकंड लॉ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी बात करते हैं। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ में अगर देखें तो यहां से हमारा एक इक्वेशन निकल कर आया हुआ था। वो इक्वेशन क्या निकल कर आया हुआ था, अगर आप देखेंगे तो ये आपका आया था समीशन ऑफ क्यू इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू, यही था इक्वेशन। अब देखिए ये जो आपको आया हुआ है समीशन ऑफ क्यू इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू, तो अगर इसके लिए हम लोग बात करें तो ये हमारा कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो रहा था। अगर आपको याद हो तो पहला चीज ये आपका एप्लीकेबल है किसके लिए, फॉर अ साइकिल। ये जो हमारा है ये आपका एप्लीकेबल है साइकिल के लिए। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका किसके लिए अप्लाई होगा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ। ठीक है, मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए। और तीसरा जो चीज निकल कर आया था, दिस इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन चीजें निकल कर आई थी। जो हमारा ये तीन कंडीशन हमको मिला हुआ है, एक आपका मिला हुआ है साइकिल के लिए, दूसरा आपको मिला हुआ है किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, और तीसरा रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल दोनों चीजों के लिए। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो यहां से हम लोग धीरे धीरे मूव किए थे। तो यहां पर एक चीज जो हाईलाइट करना है, ये साइकिल की जो बात हो रही है, ये साइकिल के बाद हम लोग जैसे जैसे आगे मूव कर रहे थे तो हमारा क्या था, इक्वेशन निकल कर आया था प्रोसेस के लिए। तो प्रोसेस के लिए हमारा क्या निकल कर आया था, अगर आपको याद हो प्रोसेस के लिए, तो ये हमने लिखा था क्या, डेल क्यू। तो डेल क्यू इक्वल टू हमने क्या लिखा था, डी यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू। यही इक्वेशन आपका निकल कर आया हुआ है। तो ये जो इक्वेशन निकल कर आया, ये आपका कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, अगर इस इक्वेशन की बात किया जाए तो पहला ये आपका अप्लाई होगा प्रोसेस के लिए। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है, तो ये भी आपका एप्लीकेबल था, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जो तीसरा क्लोज सिस्टम है, तो ये भी आपका क्या निकल कर आया हुआ था, क्लोज सिस्टम के लिए। याद आया कुछ? मतलब ये जो आपका है ये कहाँ नहीं चला है, क्लोज सिस्टम के लिए। अगर आप इस इक्वेशन में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डेल डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग क्या रख सकते हैं, पी इंटू डी वी रख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़े तो फाइनली देखिए मुझे क्या मिलेगा, ये हम देख रहे हैं डेल क्यू। तो डेल क्यू इक्वल टू हमारा एक इक्वेशन और आया था क्या, डी यू प्लस पी इंटू डी वी आया हुआ था। अब ये बताइए इस इक्वेशन को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज अगर देखें तो प्रोसेस की बात हो रही है, तो सबसे पहला चीज दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर अ प्रोसेस, नो डाउट। दूसरा चीज ये जो आपका है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, लेकिन यहाँ आपने डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या रख दिया आपने, पी डी वी। तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी रखेंगे तो ये आपका कौन सा प्रोसेस बन जाएगा, ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका है रिवर्सिबल प्रोसेस। और नेक्स्ट आपका क्लोज सिस्टम की कहानी चल रही थी, तो ये आपका एप्लीकेबल होगा किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहां तक हमने जितनी भी कहानी की है, ये जो हमने पोर्शन जितना भी हमने देखा हुआ है, अगर आप देखिए तो ये पूरा का पूरा जो कंडीशन है, ये देखिए पूरा का पूरा जो कंडीशन है, अगर आप देखेंगे ये कहानी यहाँ से ये पूरा जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो पूरा क्लोज सिस्टम के लिए बाउंडेड चीज है। ठीक है, मतलब ये जो आपको कथा कहानी जो दिख रही है, ये सब पूरी की पूरी चीजें, ये पूरी की पूरी चीजें आपको, ये जो पूरी चीजें दिख रही है, ये आपको किसके लिए बाउंडेड है, क्लोज सिस्टम के लिए। तो एक चीज तो तय है कि यहाँ पर अभी तक हमने जितना भी ये सब एनालिसिस हमने किया हुआ था, अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका अप्लाई किसके लिए था, दिस इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सिस्टम। सभी जगह आपको क्लोज सिस्टम दिखेगा। ठीक है,
तो ये क्लोज सिस्टम लगा था किसके लिए, फर्स्ट लॉ का। तो ये फर्स्ट लॉ का क्लोज सिस्टम, इसको इस तरीके से टेबल पे बनाइए, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप जाओगे तो ये आपका क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं ओपन सिस्टम के लिए। तो ओपन सिस्टम के लिए हमारा क्या क्या हुआ था, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हमारा कहानी किसके लिए, ओपन सिस्टम के लिए। तो देखिए बात करते हैं हम लोग ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में देखो पहला चीज, ये तो बाउंडेड हो गया आपका ओपन, ये क्लोज था, ये पूरा क्या हो गया ओपन। अब ओपन में देखो दो चीजें हो सकती है, या तो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। तो हमने अगर कुल मिला के अगर यहाँ पर इक्वेशन देखा हुआ है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पर हमारा इक्वेशन आया हुआ था ओपन सिस्टम के लिए क्या, H1 प्लस ये आपको आएगा V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस डेल ऑफ Q आया था इक्वल टू, फाइनली आपको क्या मिलेगा H2 प्लस ये आपको मिलेगा C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस ये आपको क्या मिलेगा डेल ऑफ W। कहानी को समझ में आया? तो ये जो आपका कंडीशन अगर मिला हुआ है तो इसमें अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, ये जो आप कंडीशन अगर देख रहे हैं तो ये आपका किसके लिए एप्लीकेबल है, ये आपका एप्लीकेबल है ओपन सिस्टम के लिए, ठीक है। अब ओपन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो सकता है, ये जो हम लोग अगर बात करते हैं ओपन सिस्टम के लिए तो ओपन सिस्टम के साथ क्या कहानी हो सकती है। देखिए ओपन सिस्टम ये जो हमारा एप्लीकेबल था ये भी फर्स्ट लॉ से आया हुआ था, और दूसरा चीज ये जो आपका इक्वेशन एप्लीकेबल है किसके लिए एप्लीकेबल है, ये आपका है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए ये ओपन सिस्टम है तो इसमें कोई साइकिल वाला बात नहीं है, ठीक है। इसमें आप सीधा सीधा ये समझिए कि ये जो आपका ओपन सिस्टम है उसमें अगर आपको अप्लाई करना हो तो हम लोग ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो कुल मिला के आपको ओवरऑल कंक्लूजन समझ में आया। फर्स्ट लॉ हमने स्टार्ट किया था पहले साइकिल के लिए, साइकिल से हम लोग आगे बढ़े तो हमने निकाला उसको प्रोसेस के लिए। पूरा का पूरा एनालिसिस आपको किस पे चला, क्लोज सिस्टम को लेके, और क्लोज सिस्टम के बाद फिर हमने क्या किया, ओपन सिस्टम का एनालिसिस किया है। और ओपन सिस्टम का जब हमने एनालिसिस किया तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आया, और जिसको हम लोग क्या कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको ये चीज क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा कि आपका जो सिस्टम है वो ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है, ठीक है। टरबाइन, बॉयलर ये सब अगर मेंशन करेगा तो ये चीज आपको खुद समझना पड़ेगा कि ओपन सिस्टम है, ठीक है। या तो आपको ओपन सिस्टम बोलेगा या आपको कोई डिवाइस का नाम दे देगा, ठीक है। टरबाइन, बॉयलर, कंप्रेसर ये सब अगर बोलता है तो पूरा ओपन सिस्टम की कैटेगरी में जाएगा। तो उस कंडीशन पे यहाँ पर ये सब फॉर्मूले लगेंगे। अदरवाइज क्लोज बोल रहा है तो क्लोज सिस्टम को बेसिकली मेंशन कर देता है क्लोज सिस्टम, और जो ओपन सिस्टम है उसको ओपन सिस्टम लिखता नहीं है, उसके जगह आपका क्या करता है टरबाइन, ये ओपन सिस्टम में टरबाइन, बॉयलर, पंप इस तरीके से वर्डिंग यूज करता है। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।